Hello, Bacha Party. Welcome back to my channel Science Academy Surat. This is Sagar Patil, your physics faculty, and today we will going to discuss about the part number 2 of combination of resistors. So पिछले लेक्चर में हमने कई सारी ट्रिक पढ़ी थी किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो बेसिकली सिंपल थी। ठीक है, अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में पहुंचेंगे और उसके बाद हम जाएंगे एडवांस प्रॉब्लम पे। बट पहले कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि भैया एग्जैक्टली सर्किट को पकड़ना किस तरीके से मतलब पता कैसे लगाना है कि ये पैरेलल है या फिर ये सीरीज है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने देख सकते हो, अभी आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यार सीधा सिंपल सा तो है। ठीक है, बट ये शुरुआत है, इसमें आपको सर्किट दिखती है, वैसे होती नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि सीरीज में, बट सीरीज नहीं निकलेगी। लगेगा कि पैरेलल में, बट पैरेलल नहीं निकलेगी। तो थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को और दिमाग को थोड़ा सा और दौड़ाते हैं। ठीक है, नोटबुक पेन ले लो, जहां बोलेंगे पॉज करो, पॉज करके प्लीज सॉल्व करना, तो आपको अभी कंसेप्ट क्लियर होगा और आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आज का है फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि 3 रजिस्टर्स है, आर आर आर। मैंने यहाँ पे आर इसके लिए लिया है और आर ही मैं लूंगा कंप्लीट प्रॉब्लम्स में। उसका रीजन है कि आपको क्लियर हो कि एग्जैक्टली कि अगर इसकी जगह पे नंबर आएंगे तो कुछ नहीं, आप नंबर डाल के सॉल्व कर लेना, बट फंडा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो 3 रजिस्टर्स मैंने जोड़े हैं ए और बी पॉइंट के अक्रॉस में। ठीक है, वहां से मैंने एक नंगी तार जोड़ दी है। ठीक है, ये नंगी तार ऐसे ही जोड़ दी और मुझे ढूंढना है कि इन तीनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है, सपोज करते हैं इसको एक बैटरी जोड़ देते हैं। इमेजिन करो कि इसको मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसको एक इमेजिनरी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इमेजिनरी बैटरी के साथ इसका वोल्टेज V है। अगर इसका वोल्टेज V है तो सपोज करो कि इधर V है, इधर 0, तो इधर वोल्टेज क्या होगा, कैपिटल V, इधर क्या होगा, 0। ठीक है, चलो स्टेप पहले क्लियर हुई कि इमेजिनरी बैटरी के साथ जोड़ा भैया, तो इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज 0। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं V से आगे चलूंगा, यहाँ पे आऊंगा इस पर्टिकुलर जंक्शन के पास। तो माता आ गई है। चलो तो पर्टिकुलर इस जंक्शन के पास जाऊंगा, इस जंक्शन के पास जाऊंगा तो देखो यहाँ तक आया, यहाँ से मैं आगे बढ़ा, तो ये रेड वाले पोर्शन में ना तो कोई रजिस्टर है, ना कैपेसिटर है, ना इंडक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तार है। दैट मीन्स क्या, ये जंक्शन के पास अगर वोल्टेज V है तो यहां से मैं आगे आऊंगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इस पॉइंट के पास अगर वोल्टेज V है तो यहाँ से नीचे आऊंगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, V। बट इस अगर ये ब्लू वाले में जोन में मैं आगे बढ़ा तो देखो आप यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टर अगर होगा तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, तो वहां पे वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। कहाँ पे, ये रेड वाले पोर्शन में। इसी तरीके से देखो ये 0 है तो ये जंक्शन के पास आएगा तो ये इधर 0। ठीक है, इसको मैं उठाऊंगा, यहां से ये वायर जोड़ा है, ये 0 तो ये भी 0। समझ आ रहा है चीजों को। देखो ये 0 था, ये जंक्शन के पास आया तो ये 0। अगर ये 0 से मैं ब्लू में आगे बढ़ता तो इधर फिर रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। बट यहाँ पे ये तार लगी हुई है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इस रेड वाले पोर्शन में ना तो कोई कैपेसिटर है, ना तो कोई इंडक्टर है, ना तो कोई रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज 0 था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। तो बस आपको 2 पॉइंट बनाने हैं, कौन से, जिसका टर्मिनल है A, जिसका वोल्टेज है V, दूसरा टर्मिनल है B, जिसका वोल्टेज है 0। ठीक है, देखो पहला रजिस्टर किसके किसके बीच में, V और 0 के बीच में, तो पहला रजिस्टर V और 0 के बीच में। ठीक है, दूसरा रजिस्टर की बात करते हैं। चलो दूसरा रजिस्टर देखो किसके किसके बीच में, 0 और V के बीच में। ये रहा, ठीक है, 0 और V के बीच में। तीसरे रजिस्टर की बात करते हैं, ये देखो V और 0 के बीच में। तो ये हो गया R, ये हो गया। और बताओ ये कौन सा नेटवर्क है, यहां से इसको बैटरी जोड़ देंगे, तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया बच्चा, ये V पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल, बैटरी का टोटल पोटेंशियल कैपिटल V।
कौन सा नेटवर्क है ये? पैरेलल नेटवर्क है। और पैरेलल नेटवर्क में अगर रेजिस्टेंस सेम हुए तो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर अपॉन में एन। आर अपॉन में एन कितना है? 1 2 3 3 टाइम्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर अपॉन में 3। क्लियर है? इजी था ये प्रॉब्लम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल में देखो, आप यहाँ पे ए है पॉइंट, यहाँ पे बी है, और मेरे को ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो जाहिर सी बात है इसमें पहले मैं क्या ज्वाइन करूंगा? बैटरी। तो इमेजिनरी बैटरी ज्वाइन करते हैं, तो इसको उठाओ, ये बैटरी ज्वाइन कर दो। इसका वोल्टेज क्या लेते हैं? कैपिटल वी। तो सपोज करते हैं यहाँ पे वी पोटेंशियल है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, उसी हिसाब से यहाँ पे वी पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, चलो इस पोटेंशियल के पास चलने के लिए कितने रास्ते थे? देखो ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। पहले रास्ते पे अगर मैं जाऊंगा तो बीच में देखो रेजिस्टेंस आ गया, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें चलते आगे, इसमें चलूंगा आगे तो देखो फिर रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज ड्रॉप अगेन होगा। इस रास्ते में आगे बढ़ूंगा तो देखो यहाँ पे ना रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना इंडक्टेंस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? कैपिटल वी। समझ आ रहा है? अगेन यहाँ से आगे बढ़ा तो देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ से आगे बढ़ा तो देखो रेजिस्टेंस है अगेन। ठीक है, यहाँ से देखो ये सर्किट में तार ऐसा कूद के जा रहा है, कूद के जा रहा है मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे है, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के, ऊपर से जा रहा है ऐसा। ठीक है, ना कि ये दोनों आधा एक दूसरे में घुसा हुआ है, ऐसा नहीं। ये जो सिंबल है, ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग होता है कि एक दूसरे के ऊपर से कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, चलो तो देखो कूद के जा रहा है, ये वोल्टेज हो गया वी। चलो जीरो की बात करते हैं, जीरो के लिए भी 1 2 3, तो आप ही बताओ कौन सा रास्ता लेंगे हम? ये रास्ता लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप, इधर भी वोल्टेज ड्रॉप, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो अभी कितने पॉइंट है मेरे पास? दो, एक का पोटेंशियल वी, एक का पोटेंशियल जीरो। एक का पोटेंशियल वी, इसको लेकर ए पॉइंट, दूसरे का पोटेंशियल जीरो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पहला किसी भी रेजिस्टेंस से शुरू करो। कहां से कर रहे हो? यहां से कर रहे हो? चलो यहां से करो। वी और जीरो के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। V और जीरो के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? ये दो हो गए। V और जीरो के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? दो। ठीक है, दो हो गए, ये दो भी हो गए। फिर देखो V और जीरो के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? दो। तीसरा भी हो गया। चौथे की बात करते हैं, V, ये दो हो गए, कितने बचे? सिर्फ ये दो। ये किसके किसके बीच में? V और जीरो के बीच में। ओके, ये हो गया R R R R। चलो यानी ये दो R सीरीज में, दो R सीरीज में, ये दो R सीरीज में, ये दो R सीरीज में, सारे के सारे पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट होगा 2R, इसका इक्विवेलेंट होगा 2R, इसका इक्विवेलेंट होगा 2R। ठीक है, और चारों के चार पैरेलल में, तो क्या होगा? 1/RE इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। ठीक है, क्या होगा? 1/RE इज इक्वल टू 2R का एलसीएम आएगा 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइड बाय 4। इसको उल्टा करो तो RE इज इक्वल टू 2R/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो RE इज इक्वल टू R/2। ठीक है, हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके लिए? इस सर्किट के लिए। इजी है? ठीक है, समझ आ रहा है? ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये एक्स्ट्रा जंक्शन काउंट करने का प्रॉब्लम है। ठीक है, चल क्या दिया है? ए और बी टर्मिनल है मेरा, इसके अक्रॉस में मेरे को क्या ढूंढना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है।
काम वही करेगा। क्या काम करेंगे, पहले इन दोनों टर्मिनल को क्या जोड़ेंगे, इमेजिनरी बैटरी। तो जोड़ो भैया इनको बैटरी, जोड़ दे बैटरी वी वोल्टेज की, इसका पोटेंशियल वी, इसका पोटेंशियल जीरो, तो इसका पोटेंशियल वी, इसका पोटेंशियल जीरो। चलो जीरो में अगर मैंने आगे बढ़ा, मेरे पास रास्ता कौन सा, एक ही रास्ता है, अगर इससे मैं आगे बढ़ा तो आर की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। बट वी की बात करते हैं, तो वी से मैं आगे बढ़ा तो आया 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 यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल वी। ठीक है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है। यहाँ से फिर मेरे को दो रास्ते, एक ये रास्ता, दूसरा ये रास्ता, बट इस रास्ते में फिर रेजिस्टेंस है, तो मैं यही रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा कैपिटल वी। यहाँ से आगे आऊंगा तो यहाँ पे आएगा कैपिटल वी। आएगा नहीं, क्योंकि इस रास्ते से अगर आगे बढ़ा तो फिर रेजिस्टेंस आएगा तो ड्रॉप हो जाएगा, इसीलिए यही रास्ते से आगे आया। फिर इधर से जाता तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इसके लिए फिर यहाँ पे आते फिर कैपिटल वी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो ये पॉइंट, क्योंकि जीरो और वी के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं। देखो जीरो और वी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, जीरो और वी के बीच में ये दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वी और वी के बीच में है, मतलब जंक्शन इंपॉर्टेंट कौन सा, ये, तो इसको नाम देते हैं हम ए। ये तो हो चुका है ना, पी देते हैं, चलो ये हो जाएगा पी पॉइंट। ठीक है, अब आप देखो कौन से जंक्शन होगा मेरे पास, ए बी और पी। तो देखो भैया ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ये हो गया मेरा पॉइंट पी, ये हो गया मेरा पॉइंट बी। ए के पास वोल्टेज है वी, बी के पास है जीरो। ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस से। पहला रेजिस्टेंस लेते हैं ये आर, ये कौन से बीच में, पी और वी के बीच में, पी और वी, वी यानी कि इसका पॉइंट, ए का पॉइंट। ठीक है, तो पी और ए के बीच में है, तो पी और ए के बीच में, पी और वी के बीच में देखो एक रेजिस्टेंस आएगा, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस निकल गया। बात करते हैं इसकी, ये भी किसके बीच में, पी और वी के बीच में, तो ये और पी और वी के बीच में और एक रेजिस्टेंस आ गया, ये भी निकल गया। चलो इसकी बात करते हैं, ये किसके बीच में, पी और वी के बीच में, ये भी इसके बीच में ले लेते हैं, ये आ गया। देन चलो ये भी गया, बच्चे ये रेजिस्टेंस ये किसके बीच में, पी और जीरो के बीच में, तो पी और जीरो के बीच में। आ गया, समझ आ रहा है, हो गई पूरी सर्किट सॉल्व। चलो अब ये तीन किसमें है, पैरेलल में, तो कोई नहीं इसका इक्विवेलेंट ढूंढता है। कैसे ढूंढेंगे इसका इक्विवेलेंट, तो मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई है आपको। क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट, आर अपॉन में एन, यानी आर अपॉन में 3, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट। और आर अपॉन में 3 के साथ आर क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाय 3 प्लस आर, करो आर प्लस 3r अपॉन में 3, तो 4r अपॉन में 3, ये क्या होगा मेरा आर इक्विवेलेंट। समझ आ रहा है, दूसरे दिमाग में बहुत इजी चीज है यार, इससे इजी क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को ढूंढना है, तो चलो ढूंढते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला काम क्या, इसको बैटरी के साथ जोड़ो, तो इसको उठाओ और बैटरी के साथ जोड़ दो। ठीक है, बैटरी इमेजिनरी होनी चाहिए बस, ये हर बार मैं जोड़ इसके रहा हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ये बैटरी का एक पोटेंशियल V यहाँ पे जाएगा, जीरो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे समझ आएगा। जाने के V से जाने, V को जाने के लिए कितने रास्ते, 3, एक ये ऊपर, 2 कर्व वाला ऊपर और कर्व वाला नीचे, 3 रास्ते। ऊपर के रास्ते से जाऊंगा तो रेजिस्टेंस आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं जा सकता। इधर जाऊंगा, इधर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं जा सकता। ये तीसरा रास्ता देखो, ये पूरा खाली है, कहां तक, यहाँ तक। इसका पोटेंशियल क्या आएगा, कैपिटल V। क्यों आया, क्योंकि इसके रास्ते में ना रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना इंडक्टेंस है, कुछ भी नहीं है, रास्ता खाली है। तो भैया इधर अगर V है तो यहाँ पे भी V। उसी हिसाब से इस V के पास कितने रास्ते, 2 रास्ते। एक इधर जाएगा तो देखो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो ड्रॉप होगा तो V नहीं आएगा। तो इस रास्ते से आगे बढ़ो, तो इधर क्या आएगा, कैपिटल V। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, बी का तो हो गया, अभी जीरो का लेते हैं। जीरो के पास अगेन कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। ये पहले रास्ते से आएगा तो रेजिस्टेंस आएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। दूसरे को लेंगे, रेजिस्टेंस आएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा।
किसको लेना पड़ेगा तीसरे को, तो यहाँ से मैं आगे गया बढ़ते गया तो यहाँ से 0 है तो यहाँ पे आऊंगा तो 0, यहाँ पे भी आऊंगा तो 0। हाँ जी, समझ आया ना, क्लिक हुआ ना दिमाग में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो फिर से एक बार देखते हैं, दो पोटेंशियल V और 0, V के लिए दो रास्ते, तीन रास्ते सॉरी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। बट इसके रास्ते में रेजिस्टेंस है, ड्रॉप होगा तो चलेगा नहीं। इसके रास्ते में यहाँ रेजिस्टेंस है, ड्रॉप होगा चलेगा नहीं। तो ये रास्ते से मैं गया तो यहाँ पे भी आया। इस V के पास अगेन दो रास्ते, ये रास्ता और ये रास्ता। अगर यहाँ से जाता तो रेजिस्टेंस आता, ड्रॉप होता, चलता नहीं। तो मैं ये रास्ते से पहुंच के यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से 0 के लिए, ठीक है। अभी मेरे पास कितने पॉइंट है, दो। कौन से V और 0। तो देखते हैं V और 0 के लिए। तो भैया ये रहा मेरा पॉइंट V, ये रहा मेरा पॉइंट 0, ठीक है। चलो पहला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में, V और 0 के बीच में। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस R, ये गया। दूसरा देखते हैं V और 0 के बीच में, दूसरा बनाते हैं V और 0 के बीच में, ठीक है, ये भी गया। तीसरा देखो V और 0 के बीच में, तो ये भी गया। तो ये आएगा चौथा देखते हैं V और 0 के बीच में, ठीक है, तो ये भी गया। और पांचवा देखते हैं V और 0 के बीच में। इसमें हो गए सारे के सारे पैरेलल में आ गए बच्चा, ठीक है। और अगर सारे पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन में N, सो R अपॉन में 5। ये आपका आंसर। क्लिक हुआ दिमाग में, इजी है, ठीक है। तो इसके बाद अगले सेकंड मेथड पे बढ़ेंगे, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों, सो आगे बढ़ते हैं और अपनी ट्रिक नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट सर्किटल नेटवर्क। अगर कोई सर्किट है इनफाइनाइट तक लंबी है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट मेरे को फाइंड करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने बनाए दिए, ठीक है। इसको रखने की जरूरत नहीं है, एक बार फंडा क्लियर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी स्टेप याद रह जाएंगे। इसी स्टेप को फॉलो करो, आपका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही बेसिक फंडा है। चलो पहली स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले फाइंड करना है रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट यानी क्या, तो ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस या फिर कौन सी कड़ी है जिसको मैं बार बार जोड़ते जाऊं तो ये सर्किट बनते जाएगी आगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, आपको ऐसी कड़ी फाइंड करनी है या ऐसे लिंक फाइंड करनी है कि उस लिंक को मैं अगर बार बार कनेक्ट करते जाऊं तो मेरी सर्किट आगे बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। चलो तो देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसके रिपीटिंग यूनिट में इसको लेता हूं, सपोज इसको लेता हूं, ऐसा सपोज करता हूं कि इन दोनों को जोड़ने से मेरी कड़ी आगे बढ़ती जाएगी, ऐसा सपोज करते हो। देखो आप, अगर इन दोनों को लेता तो ये दोनों होते, ये दोनों होते, हाँ सही है। बट इस आर का क्या, ये तो छूट गया ना, तो हम इन दोनों को नहीं ले सकते रिपीटिंग यूनिट में। अब सिर्फ आर को लेता तो देखो, इस आर को लेता, सिर्फ इसको लेता तो देखो ये आर सही है, लेकिन ये ऊपर का क्या, वो छूट जाता। अगर सिर्फ ऊपर वाले को लेता तो ये छूट जाता, ठीक है। अब दोनों को लेता, इन दोनों को लेता, तो चलो अगर आप इन दोनों को ले रहे हो बच्चा, तो देखो ये दो, ये दो, ये दो, इसी तरीके से और दो और दो, तो सर्किट क्या होगी, कंटिन्यू बढ़ती जाएगी आगे। समझ आ रहा है पक्का। तो मैंने रिपीटिंग यूनिट कौन सा हो गया इस सर्किट के लिए पर्टिकुलरली, तो ये 2R। क्लियर है दिमाग में, घुस रहा है पक्का। चल तो रिपीटिंग यूनिट तो मैंने ढूंढ लिया कि भैया ये दो जो है, ये जो दो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए है सुंदर से मेरे रेजिस्टेंस, मेरे दो अनमोल रतन, ये है मेरे रिपीटिंग यूनिट। तो रिपीटिंग यूनिट तो मिल गया। अभी क्या नेक्स्ट अपना काम है, सपोज द रेजिस्टेंस फॉर होल सर्किट। तो हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ टोटल नेटवर्क
will be x ले लो या a ले लो, आपको क्या लेना है, a तो नहीं ले सकते क्योंकि a ऑलरेडी इधर दिखाया होगा, तो x ले लो। ठीक है, दूसरी स्टेप भी क्लियर, पहली स्टेप क्लियर होगी, दूसरी स्टेप क्लियर होगी। तीसरी स्टेप, लिविंग अ रिपीटिंग यूनिट एंड आफ्टर दैट कंसीडर द रेजिस्टेंस। चलो, तो एक पेयर को छोड़ना है मेरे को, तो एक रिपीटिंग यूनिट को अगर मैं छोड़ दूं, यानी मैंने सर्किट में से इसको निकाल दिया, ठीक है, चीज को समझना, सर्किट में से मैंने इसको निकाल दिया, तो मेरे पास बचा कितना पोर्शन, तो मेरे पास इतना पोर्शन बचा यहां से आगे वाला। ठीक है, अब ये चीज को समझो, इनफाइनाइट सर्किट यानी क्या, तो भैया एक समुंदर है, समुंदर में बहुत सारा पानी होता है ना, वैसे ही बहुत लंबी सर्किट है। अभी उस समुंदर के पानी में से मैंने एक लोटा भर के पानी निकाल लिया। ठीक है, क्या समुंदर में कुछ कमी आएगी? समुंदर का पानी अभी भी कैसे रहेगा? बहुत सारा। समझ आ रहा है, क्लिक हो रहा है दिमाग में? क्या कहा मैंने कि अगर समुंदर में से मैंने लोटा भर के पानी निकाल लिया तो समुंदर क्या खाली हो जाएगा? क्या उसके पानी की जो क्वांटिटी थी, ठीक है, सपोज उसमें मान लेते हैं कुछ 1 करोड़ लीटर पानी था, उसमें से मैंने एक लोटा पानी निकाल लिया, तो क्या वो एक कम हो जाएगा 1 करोड़ से? 1 करोड़ -1 लीटर ऐसा लिखोगे आप? वो 1 करोड़ लीटर ही रहेगा ना। जस्ट सपोज करो, मैं इमेजिन करवा रहा हूँ, तो बहुत कई ज्यादा होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि समुद्र में से अगर लोटा मैंने पानी निकाल लिया बच्चा, तो उसमें पानी कुछ कम होने ही वाला नहीं है। समझ रहे? तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क वाली सर्किट में से मैंने एक पेयर को निकाल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? एक्स ही रहेगा, क्योंकि हमने पूरी सर्किट का कितना कंसिडर किया था? एक्स। उसमें से एक पेयर को निकाल दो तो भी कितना रहेगा? एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वो चीज, क्या लिखेंगे? बाय लीविंग one repeating unit, the equivalent resistance for remaining circuit will be क्या रहेगी? एक्सी रहेगी। यानी बची हुई सर्किट का रेजिस्टेंस भी कितना रहा बच्चों? एक्सी रहा। तो अभी हम बनाते हैं सर्किट को, तो बनाओ बच्चा सर्किट को, बोला बाबा ने बनाओ, तो बनाओ सर्किट को। किस तरीके से बनाओगे? ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये दो को छोड़ देना है, तो इसको छोड़ देना है, इन द सेंस जैसा था वैसा बना देना है। तो ये हो गया भैया आर, इसके इधर से ये हो गया भैया आपका आर। ठीक है, ये हो गया मेरा आर, ये हो गया आर। ये पहली पेयर को मैंने छोड़ दिया इन द सेंस कंसीडर नहीं किया। और इसके वाले का रेजिस्टेंस, इसको छोड़ दिए, बाकी का रेजिस्टेंस कितना कंसीडर किया मैंने? एक्स। तो भैया ये हो गया मेरा एक्स। बहुत सारे बच्चा दिमाग में कुछ पता चल रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा बना? देखो क्या कहा मैंने कि इस एक पेयर को छोड़ दो और ये बाकी बचे का रेजिस्टेंस मैंने लिया एक्स, जबकि पूरे का भी एक्स ही था, पर उसमें से ये बाकी बचे का मैंने लिया एक्स। क्यों? समुंदर, लोटा, पानी निकालना, याद आया ना? ठीक है, तो इसका बचा रेजिस्टेंस हुआ एक्स और ये दो पेयर वैसे के वैसे। अब आप मेरे को बताओ, इसमें से मैं डालूंगा बच्चा करंट, तो सपोज इसमें से मैंने करंट डाला, ये करंट यहाँ पे आया जंक्शन के पास, दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, तो एक करंट गया इसमें I1, इसमें करंट गया I2, ये I2 यहां तक आ चुका और यही I1 X में से भी जाएगा, यानी R और X किसमें हो गए? सीरीज में हो गए, और ये किसमें हो गया? पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? R प्लस एक्स, और उसको ये R क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा, तो हम ढूंढते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन करो इन दोनों का, तो R इंटू R प्लस एक्स, एडिशन करो नीचे, तो R प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस
आर एक्स डिवाइडेड बाय 2r प्लस एक्स, ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट किसका, पूरे नेटवर्क का, किसका, पूरे नेटवर्क का। तो ये पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट तो हो गया इतना, बट रुक जाओ एक जगह पे, कहां पे, ये देखो, रेजिस्टेंस ऑफ टोटल नेटवर्क विल बी एक्स। तो इस पूरे का मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर कितना किया है, तो बच्चा एक्स किया है, तो इसके बराबर में क्या आएगा, एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू, तो इसको अलग टाइम से लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये झोल झाल क्या हुआ यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाय 2r प्लस एक्स। इसको भेज दो इधर, ठीक है, क्या होगा, भेज दो इधर, तो 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। सबको उठा के उधर भेज दिया, सबको उठा के इधर लेके आओ, कुछ भी करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या मिला मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे भी कहा है। देखो 3 स्टेप तो हो गई थी मेरी, तीसरी भी हो गई, चौथे में क्या लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, फिजिक्स यहाँ तक ही था, अभी मैथ्स आएगा कुछ भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तो इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं, अगले प्रॉब्लम में करते हैं, उसमें आपको मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, बट इसका आंसर मुझे आपसे ही चाहिए यार, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना तो बनता है, हमारा हक है यार, तो हमको चाहिए ही चाहिए आंसर। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप, और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। चलो, तो प्लीज स्नैपशॉट तो आपने ऑलरेडी ले ही लिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सर्किट के लिए, ठीक है। चलो स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहला काम है रिपीटिंग यूनिट ढूंढने का, तो आप ही मेरे को बताओ रिपीटिंग यूनिट किस तरीके से ढूंढेंगे। तो पहले आर की बात अगर करेंगे, तो ये आर अगर मैं लेता हूं, तो ये आर, तो बच्चा इस आर का क्या, वो छूट जाएगा। अगर इसको लेते हैं तो ये आर, सॉरी, ये आर, तो ऊपर का आर छूट जाएगा। तो हम लेंगे भैया इसको, किस रिपीटिंग यूनिट को लेते हैं, हम इसको लेते हैं। तो देखो ये रिपीटिंग यूनिट बन रहा है क्या, सोचो आप, ये आर, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो रिपीटिंग यूनिट मुझे मिल गया, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फिर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मेरे को सपोज करना है, तो यहाँ पे लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर होल सर्किट विल बी एक्स, ठीक है। चलो, अभी उसमें से ये पहले वाले को छोड़ के बाकी वाले का कंसीडर करते हैं, क्योंकि वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। बाय लिविंग वन रिपीटिंग यूनिट, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी का सर्किट का रेजिस्टेंस करते हैं, वो भी कितना होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं छोड़ता यहाँ पे लिखता हूँ कि बाय लिविंग वन रिपीटिंग यूनिट equivalent resistance for remaining circuit will be, अगेन क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। चलो सर्किट को बनाते हैं, अभी नेक्स्ट काम तो वही है। चलो, तो सर्किट को रिड्रॉ करते हैं। तो ये होगा मेरा ए आर, ये हो गया ए, यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। चलो, इससे आगे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हमने क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है, ठीक है। चलो, तो ये रिपीटिंग, हाँ, ये हो गया मेरा एक्स।
ठीक है, चलो क्लियर है। अभी देखो ये R और ये X किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। ये R और X पैरेलल में है तो इसका पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, तो हमको पता है, क्या पता है कि R इसके लिए ढूंढते हैं हम, इसका लेते हैं R डैश। तो सपोज R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। सो मल्टीप्लिकेशन RX अपॉन एडिशन R प्लस X, ठीक है। और उसके साथ ये किस में आएगा, सीरीज में आएगा। So R equivalent is equal to R plus R dash. So R plus RX upon में R plus X करो इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो R plus X का एलसीएम आएगा बच्चा इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस RX प्लस RX, ठीक है। चलो बट R इक्विवेलेंट यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना लिया है मैंने, तो ये रहा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, वो कितना है, X है। तो यहाँ पे क्या आएगा, X इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RX डिवाइडेड बाय, इसको भेजो इधर, तो RX प्लस X स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2RX, ठीक है। चलो सबको इधर लेके आओ, तो क्या आएगा, RX प्लस X स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2RX इज इक्वल टू 0। सो आएगा X स्क्वायर माइनस RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन तक तो हम पहुंच गए। सो नेक्स्ट माइनस क्या है हमारा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लगा और इसको सॉल्व करो। तो हम भी फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस r प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस r प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, सॉरी इधर लिखना था, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस 4r स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 1 यानी 2 ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। सो x इज इक्वल टू r प्लस और माइनस r स्क्वायर 5r स्क्वायर अंदर रूट से बाहर आ जाएगा, तो r रूट 5 की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, ठीक है। तो अगर इसका माइनस टर्म्स हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू लेना है बच्चा, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू r प्लस r अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, r कॉमन, सो x इज इक्वल टू r कॉमन रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसके लिए, पूरे के पूरे सर्किट के लिए। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टार डेल्टा नेटवर्क, ठीक है। चलो तो देखते हैं, पहले देखते हैं उसका फॉर्मूला और आपको याद करवाते हैं, याद यानी कि ट्रिक बताते हैं। फॉर्मूला है तो बड़ा, ठीक है, बट एक ट्रिक आप समझोगे तो इजीली आप इसको याद कर पाओगे, ठीक है। चलो तो ये कनेक्शन होता है स्टार, आप देखने में भी दिख सकते हो स्टार, और ये है डेल्टा। हम डेल्टा को बनाते हैं ना किसी भी साइंस या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में, डेल्टा डेल्टा जो लिखते हैं वो डेल्टा सारा इसी तरीके से लिखते हैं, इसके लिए इसको कहता है स्टार, इसको डेल्टा। स्टार टू डेल्टा करना है या डेल्टा टू स्टार करना है, तो उसके कन्वर्जन के कुछ फॉर्मूले हैं। सपोज स्टार में R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है और डेल्टा में RA RB RC रेजिस्टेंस है, ठीक है। मुझे स्टार टू डेल्टा बनाना है, यानी इसमें से इस पे जाना है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, कैसे बच्चों को ये देखो, ये बन गया डेल्टा, ये बन गया स्टार, ठीक है। तो एक दूसरे में भी कॉपी है एक दूसरे की, बस आप इसको यहाँ पे इमेजिन करना और इसको यहाँ पे इमेजिन करना, तो आपको फॉर्मूला याद आएगा। पहला फॉर्मूला है आरए का, तो देखो बच्चा आरए बना किसकी किसकी वजह से, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की वजह से, ठीक है। देखो ये स्टार का ये पॉइंट और स्टार का ये पॉइंट की वजह से, स्टार के इस पॉइंट पे क्या रेजिस्टेंस है, देखो
R1 और इस पॉइंट पे क्या रेजिस्टेंस है देखो R2। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़कर तीसरा पॉइंट आपको लेना। देखो पहले स्टार में ऊपर तो सारे वही आएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R4, सॉरी R3 R1। तो देखो R1 R2 R2 R3 R3 R1 सब में सब कन्वर्जन करोगे उसमें ऊपर तो सेम है। बात करेंगे नीचे की कि अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो देखो आर बना किसकी वजह से है, तो आर बना भैया ये पॉइंट ये और इससे, यानी इससे और इससे, तो R1 और R2 से बना है। तो बचा क्या R3। तो जब आप आर बनाओगे तो कौन सा पॉइंट लेना है R3, कौन सा रेजिस्टेंस लेना है R3। जब आप बात करोगे RB के लिए तो RB किससे बना है देखो R1 और R3 से, R1 और R3 से, तो उसको छोड़ के क्या बचा R2 से। जब आप RB बनाओगे यहाँ पे R2 और RC की बात करते हैं तो RC किससे बना है, तो ये देखो ये दो पॉइंट से, तो बचेगा क्या R1, तो R1 आएगा। और न्यूमरेटर में सारा सेम R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 सब में सेम। बात करते हैं डेल्टा टू स्टार की, तो डेल्टा टू स्टार में भी इजी है। देखो अगर आपको R1 बनाना है तो R1 बना किसकी वजह से, तो ये प्लस ये यानी RA और ये यानी RB डिवाइड में RA प्लस RB प्लस RC। R2 की बात करेंगे R2, तो ये रहा R2 किसकी वजह से बना, तो भैया ये पॉइंट ये लाइन और ये लाइन, तो ये लाइन क्या है RA और ये लाइन क्या है RC, RA RC डिवाइड में RA प्लस RB प्लस RC। R3 की बात करते हैं, किससे बना है, इस लाइन से और इस लाइन से, इस लाइन यानी RB, इस लाइन यानी RC, RB RC RA प्लस RB प्लस RC। सो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूला पता चले होंगे, क्योंकि सारे के सारे इजी है, कोई दिमाग खाने वाला फॉर्मूला नहीं है, सीधी सी बात है। जब आप स्टार टू डेल्टा जाओ तो जो बचता है उसको लेना है, और डेल्टा टू स्टार आओ तो जिससे बनता है वो लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहली बात तो ये पता कैसे चलेगा कि ये स्टार टू डेल्टा का प्रॉब्लम है या नहीं। तो देखो अगर करंट बहुत ज्यादा डिवाइड होता हो, करंट बहुत ज्यादा वेरिएशन डिवाइड होता हो, तो याद रखना वो स्टार डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अगेन आगे बढ़ा, यहाँ पे पहुंचा, फिर डिवाइड हो गया, यहाँ से गया, फिर डिवाइड हो गया। ठीक है, सो डिवाइडेशन ऑफ करंट ज्यादा है, तो ये स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम है। चेक करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन से ऐसा भी लगेगा कि आपको ये विस्टन ब्रिज है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। विस्टन ब्रिज में क्या होता है, लेफ्ट अपॉन राइट का जो रेशियो है वो दोनों ऊपर नीचे इक्वल होता है। तो इसका लेफ्ट अपॉन राइट का रेशियो लो, देखो 1/2, इसका लो तो 2/1, दोनों इक्वल नहीं है तो विस्टन ब्रिज भी नहीं है। चलो, तो ये क्या हो गया, स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो आप ही देखो इस नेटवर्क को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, तो ए पॉइंट के पास से ये हो जाएगा यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 ओम, और इसके साथ ये हो जाएगा 2 ओम, या फिर इसको भी इसी की तरह से बना लेते हैं। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये 1 ओम 2 ओम, सो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 2 और 1, तो ये 2 ओम ये 1 ओम। बन गया, समझ आ रहा है, चलो समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा, देखते ही समझ आ रहा है, देखो डेल्टा जैसे दिख रहा है। अगर मैं इसको स्टार में कन्वर्ट करूं तो फायदा क्या होगा, तो आप ही समझो। देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सपोज ये मेरा है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, देखो इससे फायदा क्या होगा, तो मेरी सर्किट कुछ में से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो R2 और ये 2 ओम सीरीज में हो जाएगा, R3 और 1 ओम सीरीज में हो जाएगा, और फिर ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, फिर ये और इसका इक्विवेलेंट और ये सीरीज में हो जाएगा। देखते हैं, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, नंबर बाय नंबर करते हैं। पहले R1 की वैल्यू ढूंढते हैं, तो R1 की वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, अभी याद रखना है बच्चों, फॉर्मूला याद करना सीखना है। R1 बनता किससे किससे, तो भैया देखो इससे और इससे, यानी 2 into 1। ठीक है, हमको क्या करना है, डेल्टा टू स्टार, सो डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला। ठीक है, किससे किससे बना, 1 और 2 से, तो 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, सो 2 / 6 यानी 1/3 ओम।
R1 की वैल्यू मिल गई, R2 की वैल्यू ढूंढते बच्चे। चलो R2 बना किसके किसकी वजह से, तो R2 बना है 3 और 1 से, सो 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 6, सो 3 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, चलो R3 की बात करते हैं बच्चा। चलो R3 ये रहा, किससे किससे बना है, 2 और 3 से, सो 2 into 3 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 यानी 1 होगा। चलो मिल गया मेरे को सारा। इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं यहाँ पे बाजू में, तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलो इक्विवेलेंट सर्किट कहाँ पे बनाए, यहाँ पे बना ले, जगह तो है नहीं बट ठीक है ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा समझ लेना, ठीक है, रेजिस्टेंस को डिजाइन वाला बना दिया मैंने। R1 की वैल्यू 1/3, R2 की वैल्यू 1/2, ठीक है। उसके साथ ये 2 ओम, तो ये 2 ओम, ये 1 ओम, तो ये 1 ओम, और R3 ये रहा, इसके साथ क्या है 1 ओम, तो ये भी हो गया। अभी आप देखो, ठीक है, ये दोनों पोर्शन किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों पोर्शन किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इन दोनों का क्या आएगा, 2 + 1/2, ठीक है। तो 2 + 1/2 यानी कितना आता है 5/2। इस तरीके से 2 2 4 + 1 यानी 5 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 ओम। तो दोनों पे मिल गए मेरे को। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, तो फिर से ड्रॉ कर दें, रीड्रॉ कर दें सर्किट को। 1/3 आगे बढ़ोगे, दिस इज 5/2, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/3 ओम, इसकी वैल्यू 5/2 ओम, इसकी वैल्यू 2 ओम, ठीक है। चलो अभी ये दोनों चीज किसमें हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी। तो इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालने का हमको पता है क्या हो जाएगा, R' = मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। सो मल्टीप्लिकेशन यानी 5/2 into 2 डिवाइडेड बाय 5/2 + 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 जाएगा ऊपर, सो 5 2 10 डिवाइडेड बाय 9 ओम। तो इसका आ गया कितना आया 10 डिवाइडेड बाय 9 ओम। किसके साथ सीरीज में 1/3 के साथ, तो ये रहा 1/3, ये 1/3 ओम, ये 10 डिवाइडेड बाय 9 ओम। ये हो गया मेरा B, ये हो गया A। चलो सॉल्व करो दोनों को, सीरीज में दोनों, तो क्या होगा 1/3 प्लस ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/3 + 10/9, 9 का एलसीएम, तो ऊपर आएगा 3 + 10, तो 13/9। तो ये हो गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहां से मिला मुझे, सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूले से, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज पता चली होगी। प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बच्चों इसी तरीके से बने रहो, मैं आपको आगे डिस्टेंस ब्रिज, फिर सिमेट्रिसिटी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर ऑल दिस वीडियो among all the students and all the concerned parents, ठीक है। सो तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर, हंसते रहो, खुश रहो, बाय बाय।